हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेजी चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। परसेंटेज में हमारा क्या क्या हो गया उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले परसेंटेज में हमारी सबसे फर्स्ट हमने बताया था आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलें। सेकंड नंबर था हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, भिन्न को कैसे परसेंटेज में बदलें। अब परसेंटेज थ्री, परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है? मिक्स फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? 16:2/3 पर्सन को हम इसे हम इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इस एक्सप्रेशन में की फॉर्म में लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को मेरे प्यारे दोस्तों इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये मिक्स फॉर्म हमारी है नहीं। चलिए बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन हम है क्या। मैं कहूँ आपसे 22/7 क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? आप कहेंगे जी सी नहीं सर। चलिए तो फिर मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है उस पर हम बात चर्चा करते हैं। चलिए इससे पहले थोड़ा ही बात और समझ लेते हैं। जैसा कि मैं कहूँ 3/4 को 3/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीपल को यानी इंटू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मल्टीपल ऊपर है तो हमारा ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। शायद हमारा 3+0.4 को हम 3.4 लिख सकते हैं। हमें याद रखना, अगर पॉइंट हमारा नीचे है तो इसे दशमलव की फॉर्म में लिखेंगे। अगर पॉइंट हमारा ऊपर है तो इसे हम फ्रैक्शन की यानी मल्टीपल की फॉर्म में लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन है क्या। जैसे कि मैंने बोला था अभी 22/7, क्या 22/7 मिक्स फ्रैक्शन? तो आप कहेंगे जी सर नहीं, इस फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन नहीं लिखी। तो लिखी किस फॉर्म में जाती है? चलिए 7/22 को हमें डिवाइड करना है। समझते चलिए, धीमे धीमे पढ़ाएंगे, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं। 7×21 बता बचा एक रिमाइंडर। हिंदी में से शेषफल कोसेंट हिंदी में से भागफल कहते हैं। भाजक डिवाइजर हिंदी में से भाजक कहते हैं। अब हमें मिक्स फ्रैक्शन बनानी कहते हैं, इस पे बात करते हैं। 3:1/7 क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? आप कहेंगे जी सर मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए ये क्या रिमाइंडर, ये क्या हमारा डिवाइजर, ये मैंने आपको बताया था कोसेंट। हमें से याद रखना रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा तभी हमारा मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, यानी रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से छोटा होगा, शेषफल हमारा भाजक से छोटा होगा तभी हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है, यदि और वरना मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। चलिए समझ में आया? उतारिए।
बात करते हैं धीमे धीमे, बातों को आगे लेके चलते हैं। आराम आराम से पढ़िए, चाहे कोई जल्दी नहीं। समझिए, एक बार नहीं आए बार बार समझिए, कोई जल्दी नहीं है। क्यों लेट हो रहे हो? आराम से पढ़ना है मेरे भाई। चलिए मिटा दूँ, चलिए। समझ में आया होगा मिक्स फ्रैक्शन क्या है। मिक्स फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? मैं कहूँ आपसे 4 का 23/6 क्या मिक्स फ्रैक्शन है? बोलिए। आप न कहेंगे जी सर मिक्स फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि रिमाइंडर, ये हमारा क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा कोसेंट से डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। 23/6, 6×18, कितना बचा? 18 और 5 23, 6। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 का 5/6, 4 + 3, 4 और 3 7, 7 सही, 5/6। ये मिक्स फ्रैक्शन है? आप कहेंगे जी सर मिक्स फ्रैक्शन है। समझ में आया? ऐसे ऐसे बातों को हम धीमे धीमे आगे लेके चलते हैं और चर्चा कराते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं आपसे कहूँ 5 का 49/7 क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? मैंने आपको बताया था रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। नहीं है, इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे हम। 49/7 7 से 7×6 = 42। एग्जाम में कैसे करना है मैं आपको डिटेल मैटर बता रहा हूँ, एग्जाम में बताऊँगा कितनी फास्ट करना है। क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से हमें सिर्फ 2-4 सेकंड में सॉल्व करना होगा। 2×7 7 7 49 पूरा कट रहा है मेरे भाई। 7 7 49, सॉरी 0, यानी 7:7/0/7। इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता क्योंकि जीरो में किसी का भी भाग दो जीरो आएगा। यह मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। चलिए और देखते हैं। 7 का 36/5 क्या मिक्स फ्रैक्शन है? बताइए। चलिए सर, इसे सॉल्व करना हमें। 5 में 45 एक्स्ट्रा हुआ, ज़्यादा हुआ, हमें थोड़ा कम लेना। 36 से 5 7 35, बचा रिमाइंडर 1। 7+7:1/5। मैंने अभी अभी एक बात आपको और समझानी है अभी। क्या इसे हम 7 का 1/5 +7, 7 और 7 14 का 1/5, इसे हम 14:1/5 मिक्स फ्रैक्शन है जी, मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए बता रही, आपको एक बात और समझानी थी मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम 2+1/3 मिक्स फ्रैक्शन है? इसका एलसीएम लेंगे 3, 1, 1 दिया 3, 3 दूनी 6, प्लस का 3 एकम 3 और 1, 7/3। मिक्स फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये भी हमारी मिक्स फ्रैक्शन है।
या हमें से 3 दूनी 6, 2/3 मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। मैंने आपको अभी अभी बताया था 2 + 1/3 एक नेचुरल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन, दोनों को मिला के हमारी मिक्स फ्रैक्शन बनती है। बनाई जाती है। चलिए 2-4 और देख लेते हैं, फिर कल स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आप भी नहीं पढ़ सकते। शॉर्ट में प्रॉफिट है। चलिए 2-4 और क्वेश्चन देखते हैं। बात करूँ मैं 6 प्लस का 49/5, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? आपको ये देखना है। 49/5 5 निम 45 कम है, 5 नहीं 50 ज़्यादा, 5 निम 45 क्या बार गया 5 9 क्या बचे 4/5। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 6 प्लस का 9 प्लस का 4/5 9 6 15 प्लस का 4/5 बराबर 15 सही 4/5 मिक्स फ्रैक्शन है जी, मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए 2 एक आध देखते हैं। 3 प्लस का 39/4 क्या मिक्स फ्रैक्शन है? हमें ये उठाना है। मिक्स फ्रैक्शन 4 निम 36 4 निम 36 क्या बचा 3 9 प्लस का 4। मैंने आपको अभी अभी बताया था मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए एक नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है, और यदि नहीं है तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। 3 9 3 12 प्लस 3/4 क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? जी नहीं, 12:3/4 मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए मैं आपसे कहूँ 9 प्लस 42/5 क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है? आप कहेंगे नहीं सर मिक्स फ्रैक्शन नहीं, मिक्स फ्रैक्शन होने के लिए रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए तभी मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है। मिक्स फ्रैक्शन चलिए बात करते हैं तो होता क्या है। 42/5 5 निम 45 ज़्यादा एक्स्ट्रा हुआ 45 प्लस 2 रिमाइंडर बट्टा 5। मैंने आपसे बोला था एक नेचुरल नंबर प्लस का फ्रैक्शन, इन दोनों को मिलाकर ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। मिक्स मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। चलिए तो 9 प्लस 8/2/5 9 प्लस 8 प्लस 2/5 9 8 17 सही 2/5 मिक्स फ्रैक्शन है। आप कहेंगे जी सर मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए एक बात मैं बताऊँ मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में सही भिन्न या कहीं पर सही भिन्न कहते हैं या पूर्णांक भिन्न भी कहते हैं। सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न कहते हैं। या किसी भी चैप्टर में हमारा सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न आता है तो ये समझना वो मिक्स फ्रैक्शन है। चलिए मेरे दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू सो वेरी मच।